हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 532। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर योरो दो बैंक सिंह को ब्लॉक करने के लिए आ चुके थे। जबकि मास्टर योरो के आते ही उन दोनों बैंक सिंह ने आसपास के स्पेस को ब्लॉक कर लिया और अगले ही पल उन दोनों ने मास्टर योरो पे अटैक कर दिया। पर मास्टर योरो एल्केमिस्ट होने की वजह से उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, इसलिए उन दोनों बैंक सिंह ने मास्टर योरो पे एक साथ अटैक करने का फैसला किया। जबकि दूसरी तरफ तीसरे बैंक सिंह को लेटर फेरी डॉक्टर किंगलिंग और क्यून से संभाल रही थी और इसी बीच लेटर फेरी डॉक्टर की टेरिफाइंग पॉइजन उस तीसरे बैंक सिंह के हाथों के अंदर चली गई, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी उस तीसरे बैंक सिंह को अपने हाथों को काटना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से अब वो लेटर फेरी डॉक्टर पे काफी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने लेटर फेरी डॉक्टर से कहा तुम्हारे पास सचमुच कुछ स्किल्स हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ स्किल्स न होती तो तुम मुझे ऐसा करने पे मजबूर नहीं कर पाती, लेकिन तुमने अपनी पॉइजन को मेरी बॉडी के अंदर डालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मैं अपने हाथ के बदले तुम्हारी जिंदगी लूंगा। ये कहते हुए तीसरा बैंक सिंह इससे पहले अपनी पावरफुल दुई का इस्तेमाल करते हुए लेटर फेरी डॉक्टर पे अटैक करता, उससे पहले किंगलिंग ने बीच में आकर अपनी पावरफुल दुई का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक दिया। जबकि किंगलिंग को बीच में आता देख उस बैंक सिंह एक्सपर्ट के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उस बैंक सिंह एक्सपर्ट ने स्माइल करते हुए किंगलिंग से कहा तुम्हारी पावर सचमुच काफी कमाल की है, लेकिन भले तुम्हारी पावर काफी कमाल की हो, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, इसलिए तुम और तुम्हारे साथ ही चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते। जबकि दूसरी तरफ उस बैंक सिंह एक्सपर्ट की बातों को सुनने के बावजूद किंगलिंग ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो भी जानती थी अगर उसके पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर्स पीपल्स की पावर ना होती तो वो अभी तक काफी सीरियस तरीके से घायल हो जाती। साथ ही किंगलिंग ये भी जानते थे कि वो इस पावर के साथ ज्यादा समय तक इस तीसरे बैंक सिंह एक्सपर्ट का सामना नहीं कर पाएगी। ये तो सोचते हुए किंगलिंग ने अपने मन में कहा मुझसे जितना हो सकता है मुझे उतना टाइम को परचेज करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी बैंक सिंह फ्री होता है तो वो पूरे फुल मेस्टापोलन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस बात को फुल मेस्टापोलन के लोग भी अच्छी तरह से समझते थे। सिंसिप टुक्रम टियांगमिंग और सेकंड टियांचुन को देखते हैं जो मास्टर योरो की कंडीशन को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी टियांगमिंग ने मास्टर योरो से कहा तुम बहुत जल्दी हारने वाले हो, क्योंकि इस बात को तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी कंडीशन भी काफी खराब है, इसलिए तुम अपने आप को जितना भी फोर्स कर लो लेकिन ज्यादा समय तक तुम हम दोनों का सामना नहीं कर पाओगे। जबकि टियांगमिंग का कहना बिल्कुल सही भी था। अभी की कंडीशन को देखते हुए मास्टर योरो की सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि टियांगमिंग और सेकंड टियांचुन एक साथ मास्टर योरो पे अटैक कर रहे थे और हर अटैक को बिना रुके ब्लॉक करना मास्टर योरो के लिए काफी मुश्किल था। और इस बात को टियांगमिंग और सेकंड टियांचुन भी काफी अच्छी तरह से जानते थे, जिसका वो फायदा उठाते हुए मास्टर योरो पे काफी सारे अटैक किया। जबकि तभी मास्टर योरो ने किसी चीज को महसूस करते हुए अपनी दूसरी साइड देखा, जहाँ किंगलिंग और तीसरे बैंक सिंह एक्सपर्ट के बीच फाइट हो रही थी। लेकिन अभी की सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उस तीसरे बैंक सिंह एक्सपर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किंगलिंग को हरा दिया था और किंगलिंग के हारते उसका पाइथन भी उस जगह से गायब हो गया। लेकिन इसी जगह पे मास्टर योरो से एक गलती हो चुकी थी कि उन्होंने फाइट के बीच अपने ध्यान को दूसरी ओर डिवाइड कर लिया, जिस मौके का फायदा उठाते हुए टियांगमिंग और सेकंड टियांचुन अपनी जगह से डिसअपीयर होकर मास्टर योरो के पीछे आ गए। और जब तक मास्टर योरो को ये बात समझ में आई तब तक काफी देर हो चुका था। जबकि सेकंड टियांचुन और टियांगमिंग ने बिना समय गवाए अपने पाम अटैक से एक पावरफुल अटैक मास्टर योरो पे कर दिया और इस अटैक से हिट होते ही मास्टर योरो की बॉडी काफी पीछे चली गई और मास्टर योरो के बीच में जितनी भी पहाड़े आ रही थी वो उसमें ब्लास्ट होती जा रही थी। जबकि इस अटैक की टेरिफाइंग पावर की वजह से जैसे मास्टर योरो ने इससे कॉन्टैक्ट किया तो उसी समय उनके मुंह से ब्लड निकलने लगा। जबकि दूसरी ओर मास्टर योरो की ऐसी कंडीशन को देखकर फुल मेस्टापोलन के लोग भी काफी परेशान हो गए, क्योंकि अगर मास्टर योरो इस जगह पर हार गए तो उनका पूरा फुल मेस्टापोलन आज ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ फुल मेस्टापोलन के लोग की बात की तो उनकी भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। जबकि इस लड़ाई की वजह से उनके भी कई सारे एक्सपर्ट्स मारे जा चुके थे, साथ ही फुल मेस्टापोलन की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। सिंसिप प्रोग्राम टियांगमिंग को देखते हैं जो एक जगह पे आते हुए सभी से कहता है तुम्हारा पवेलियन हरा पूरी तरह से हार चुका है, अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो हमसे लड़ सके, इसलिए अभी की सिचुएशन को देखते हुए तुम सभी चुपचाप से हार मान लो, क्योंकि अगर तुमने हार नहीं मारा तो मैं तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। ये कहते हुए टियांगमिंग ने उन सभी को धमकी दिया ताकि फुल मेस्टापोलन के लोग सरेंडर कर दे। जबकि टियांगमिंग की बातों को सुनने के बाद सभी फुल मेस्टापोलन के एक्सपर्ट्स काफी निराश हो चुके थे, साथ ही उन सभी ने भी मान लिया था कि आज उन सभी का आखिरी दिन होगा। जबकि जो लोग इस फाइट को सिर्फ देखने के लिए आए थे उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था। सिंसिप टुकड़े को फिर से हम टियांगमिंग को देखते हैं जो सभी के एक्सप्रेशन को देखकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि फुल मेस्टापोलन के लोग के एक्सप्रेशन को देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि वो सभी हार मान चुके हैं। तभी एक बार फिर से ओल्ड टियांगमिंग की नजर मास्टर योरो पे पड़ी। योरो को देखते हुए टियांगमिंग ने कहा तुम्हारे लोग की कंडीशन तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि शुरुआत में मैंने तुमसे हार मानने के लिए कहा था और तुम्हें ऑप्शन भी दिया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे केवल फाइट करना था और अब देखो तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से तुम्हारे लोग की क्या हालत हो चुकी है। जबकि ओल्ड टियांगमिंग की बातों
को सुनने के बाद मास्टर यालो को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी टैंगमिंग ने सेकंड टेंजुन से कहा यालो को खत्म कर दो, क्योंकि जब तक यालो जिंदा रहता है तब तक सिचुएशन बदल भी सकती है। जबकि ये सुनने के साथ ही सेकंड टेंजुन ने नोट कर दिया और इसके अगले पल उन दोनों ने मास्टर यालो को खत्म करने के लिए अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि इस बार वो दोनों अपनी फाइनल अटैक से मास्टर यालो को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले वो दोनों मास्टर यालो को खत्म कर पाते उससे पहले वो पूरी जगह सेक करने लगी, जो महसूस करने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए। साथ ही किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इस जगह पे क्या हुआ। जबकि सीन से प्रोग्राम फुल मिस्टर पोलैंड से दूर हम उसी माउंटेन के अंदर देखते हैं जहाँ पर सावन कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन अभी के समय उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी निकल रही थी और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी टेरिफाइंग थी कि लग रहा था कि ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। तभी सडनली उस माउंटेन का एंट्रेंस ब्लास्ट हो गया। तभी उस माउंटेन के अंदर से एक टेरिफाइंग फ्लेम निकली जो सीधे फुल मिस्टर पोलैंड के आसमान में चली गई, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। तभी उस फुल मिस्टर पोलैंड में एक आवाज गूंजी जिसने सभी से कहा जिसने भी मेरे फुल मिस्टर पोलैंड पर अटैक करने की हिम्मत की है वो सभी मारे जाएंगे। ये कहते हुए उस व्यक्ति ने अपने शरीर के अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा को निकाला, जिस टेरिफाइंग ऑरे को महसूस करते ही टैंगमिंग और सेकंड टेंजुन पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। तभी उन दोनों ने सरप्राइजिंग वॉइस में कहा ये तो डाओशंग की एनर्जी है, क्योंकि ये दोनों साफ महसूस कर पा रहे थे कि ये टेरिफाइंग एनर्जी उनसे भी पावरफुल है और इनसे पावरफुल होने का मतलब है कि वो व्यक्ति जरूर डाओशंग लेवल पर होगा। जबकि दूसरी ओर उस हेवनली फ्लेम के अंदर धीरे धीरे करके एक रास्ता बन रहा था। ये देखते ही सभी लोग उस रास्ता की ओर देखने लगे जहाँ से एक व्यक्ति धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा था और कुछ समय के अंदर वो फिगर सभी लोग को दिखाई देने लगा। तभी फुल मिस्टर पोलैंड के एक व्यक्ति ने कहा ये तो हमारे यंग मास्टर है। ये सुनने के साथ ही सभी फुल मिस्टर पोलैंड के लोग ऊपर की ओर देखने लगे जहाँ सचमुच उनका यंग मास्टर सावन खड़ा हुआ था। साथ ही वो सभी साफ महसूस कर पा रहे थे कि उनके यंग मास्टर का ऑरा पूरी तरह से बदल चुका है। ये देखने के बाद तो फुल मिस्टर पोलैंड के लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, जबकि फुल मिस्टर पोलैंड के लोग के उलट हॉल ऑफ सोल और बाकी के लोग ये देखने के बाद तो काफी सरप्राइज हो चुके थे। साथ ही खासकर उन लोग के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे जिन्हें लग रहा था कि ये बैटल इजीली उनकी हो जाएगी। सीन प्रोग्राम सेकंड टेंजुन को देखते हैं जिसे तो अपने आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले सावन डाओशंग के पीक लेवल पे था, लेकिन अभी करंट टाइम में सावन डाओशंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका था और वो भी ऐसा वैसा डाओशंग नहीं बल्कि एक जेन्युइन डाओशंग। ये सब सोचते हुए सेकंड टेंजुन की बॉडी अंदर से लेके बाहर तक पूरी तरह से कांप चुकी थी। तभी किसी ने गुस्सा होते हुए सेकंड टेंजुन से कहा तुमने तो कहा था कि सावन हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि फुल मिस्टर पोलैंड में सबसे पावरफुल एक्सपर्ट यालो है जो इस फुल मिस्टर पोलैंड का सबसे पावरफुल एक्सपर्ट है। लेकिन इसके अलावा तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस जगह पर एक डाओशंग एक्सपर्ट भी है। ये कहते हुए टैंगमिंग सेकंड टेंजुन की ओर काफी गुस्से से देखने लगा, क्योंकि अगर सेकंड टेंजुन ने उसे पहले बता दिया होता कि इस जगह पर डाओशंग एक्सपर्ट भी है तो फिर वो इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करता। जबकि दूसरी ओर टैंगमिंग की बात को इग्नोर करते हुए सेकंड टेंजुन को सब कुछ समझ में आ चुका था कि आज से ठीक 2 साल पहले सावन को एंशिएंट बोधी ट्री से काफी सारे बोधी सीड्स मिले थे और हो न हो उस जगह से सावन को बोधी हार्ट भी मिला होगा और बोधी हार्ट को ही रिफाइन करने के लिए सावन अगले 2 सालों के लिए डिसअपीयर हो गया, ताकि इस मौके का फायदा उठाकर सावन बोधी हार्ट को रिफाइन कर ले। जबकि फुल मिस्टर पोलैंड के अंदर अभी जितनी भी बैटल हो चुकी थी वो सभी सावन के फिगर को देखकर रुक चुकी थी और इन सभी की आंखें भी फिलहाल के लिए सावन की फिगर को देख रही थी। साथ ही इस जगह पे मौजूद सभी एक्सपर्ट्स महसूस कर पा रहे थे कि सावन के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो हाई लेवल के बैंक्सिंग एक्सपर्ट्स भी कई गुना स्ट्रॉन्ग है। जब ये सभी लोग सावन को देखकर खुश हो रहे थे और डर रहे थे, तब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो अपने फुल मिस्टर पोलैंड की कंडीशन को देखकर काफी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसका फुल मिस्टर पोलैंड लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही फुल मिस्टर पोलैंड के अंदर चारों तरफ ब्लड बिखरी हुई थी, जिन चीजों को देखने के बाद सावन का किलिंग इंटेंट धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगा। पर फिलहाल के लिए सावन इन चीजों को इग्नोर करते हुए अगले पल अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया और अगले पल सावन का फिगर मास्टर यालो के पास आ गया। जबकि अभी की कंडीशन मास्टर यालो की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जो देखकर सावन गुस्सा भी होने लगा और साथ ही इमोशनल भी होने लगा। तभी मास्टर यालो ने स्माइल करते हुए सावन से कहा मुझे लगा था कि मेरी हड्डी जब टूट जाएगी तब तुम निकलोगे। जो सुनने के बाद सावन ने इमोशनल होते हुए कहा मास्टर मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई, क्योंकि अगर मैं कुछ समय पहले आ जाता तो आपकी ऐसी कंडीशन नहीं होती। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद मास्टर यालो के चेहरे पे स्माइल आ गई। साथ ही उन्हें पता था कि उनकी ऐसी कंडीशन सावन से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा होगा, जबकि उनका ये सोचना बिल्कुल सही भी था। तभी सावन ने आगे बढ़ते हुए कहा अब जबकि मैं इस जगह पे आ चुका हूँ तो आपको लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं इन सभी मामलों को संभाल लूंगा। ये कहने के साथ ही सावन फुल मिस्टर पोलैंड के कुछ एल्डर्स की ओर देखने लगा, जिससे उन्हें भी समझ में आ चुका था कि सावन क्या कहना चाहता है। इसलिए वो सभी एल्डर्स जल्दी से आकर मास्टर यालो को संभालने लगे। तभी मास्टर यालो ने सावन से कहा
तीसरे बैंकिंग एक्सपर्ट से लड़कर काइलिन और बाकी सभी काफी घायल हैं, इसीलिए सबसे पहले जाकर उन्हें संभालो। ये सुनने के साथ ही सावन की नजर क्वीन मिर्जा और बाकी लोगों पे आ गई जो तीसरे बैंकिंग एक्सपर्ट के अटैक से जमीन पे पड़ी हुई थी। साथ ही उनके शरीर से भी काफी सारे ब्लड निकल रहा था। ये देखते हुए सावन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को अपने पास ले आया। तभी सावन की नजर क्वीन मिर्जा पर रही जो काफी घायल लग रही थी। ये देखते ही सावन ने अपने स्टोरिंग से एक कपड़े को निकाल कर उसको कवर कर दिया। साथ ही सावन ने अपने स्टोरिंग से एक मेडिसिन पिल निकाल कर लिटिल फेरी डॉक्टर को दे दिया जो फिलहाल के लिए होश में लग रही थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ने सावन को बताया कि हमारी ऐसी कंडीशन तीसरे बैंकिंग एक्सपर्ट ने किया है जिसने हाल ही में बैंकिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी पावर काफी टेरिफाइंग है। जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई और सावन की इस स्माइल के पीछे काफी सारे इमोशन छुपे हुए थे, जैसे कि सावन को इन सभी पे काफी गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही इस पे अफसोस हो रहा था कि वो इस जगह पर नहीं था, क्योंकि अगर सावन पहले आ जाता तो इनकी ऐसी कंडीशन नहीं होती। इस सोचते हुए सावन इन सभी का सामना करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले सावन जाता उससे पहले एक हल्की सी आवाज आई जो सावन से कहती है तुम केयरफुल रहना। ये सुनने के साथ ही सावन ने पीछे पलट के देखा तो सावन को देखने को मिला ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन मिर्जा थी जो सावन को आगे बढ़ता देखकर काफी परेशान हो रही थी। उसे ये आइडिया नहीं था कि सावन कितना पावरफुल है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि क्वीन मिर्जा फिलहाल डाउसिंग के पीक पे थी जबकि सावन ऑलरेडी डाउसिंग बन चुका था। लेकिन फिलहाल ये बात क्वीन मिर्जा को बिल्कुल भी नहीं मालूम थी, इसलिए उसने सावन से कहा सामने की ओर 3 बैंकिंग एक्सपर्ट है, साथ ही मार्शियोलो भी काफी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, इसीलिए मार्शियोलो की कंडीशन को देखते हुए वो फिर से बैटल को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से इन सभी का सामना सावन को अकेला ही करना पड़ेगा। और क्वीन मिर्जा के हिसाब से भले ही सावन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद तीनों बैंकिंग एक्सपर्ट को संभालना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। जबकि सीन से प्रोग्राम सावन को देखते हैं जिसने क्वीन मिर्जा की पूरी बातों को सुनने के बाद कहा अभी के लिए तुम केवल अपने चोटों पे ध्यान दो, जबकि बाकी चीजों को मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद क्वीन मिर्जा से सावन ने अपने आसपास देखा जहाँ पर फॉल मिस्टर फॉल में कई सारे एल्डर्स नहीं थे। इसका साफ मतलब था जब सावन इस जगह से कल्टीवेशन करने के लिए गया था तभी इसी बीच इन सभी एल्डर ने फॉल मिस्टर फॉल को ज्वाइन किया होगा। जबकि सावन के सामने खड़े एल्डर ने जब देखा कि सावन उन्हें देख रहा है तो उनकी नजर नीचे हो चुकी थी। साथ ही इनमें से कुछ फॉल मिस्टर फॉल के एल्डर्स कुछ समय के लिए काफी घमंडी लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका सामना सावन की आय से हुआ तो उसी समय उन्होंने अपने आय को नीचे कर लिया, क्योंकि वो सभी एल्डर साफ महसूस कर पा रहे थे कि सावन के अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही है जो उन्हें साफ एरोगेंट बनने से रोक रही थी। जबकि तभी सावन ने उन लोग की ओर देखते हुए कहा तुम सभी को फाइट में जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी का अच्छे से ध्यान रखो। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद उन सभी ने नोट कर दिया। फॉल मिस्टर फॉल के लोग को अच्छे से समझाने के बाद सावन की नजर सामने आ चुकी थी जहां वो तीनों बैंकिंग एक्सपर्ट एक ही जगह पे मौजूद था, सेकंड टियानजुन, टैंग और तीसरा बैंकिंग एक्सपर्ट, और वो तीनों भी अपनी सरप्राइजिंग नजर के साथ सावन की ओर देख रहे थे। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आगे फाइट कैसी होगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि सावन अब इन सभी का क्या हाल करेगा। और साथ ही मैं आप सभी से एक बात शेयर भी करना चाहता हूँ। दरअसल जब भी मैं इस चैनल पे कोई न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करता था तो उसमें काफी कम व्यूज आते थे, साथ ही वो आपको पसंद भी नहीं आती थी, इसीलिए मैंने अपनी एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है अपने सेकंड चैनल पे। और हाँ, इस डोंगो के अंदर ज्यादा एनिमेशन नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है और ये डोंगो जल्दी मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड होगा, इसलिए जिन्हें भी वॉच करना है वो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और फिलहाल मैंने उस डोंगो की एक्सप्लेनेशन कर लिया है, बस मेरे को वीडियो एडिट करके अपलोड करनी है। और जैसे ही मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर देता हूँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आपको बता दूंगा। सो फिर मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।